बोल सकते। देखिए, आज पिंपरी चिंचवड़ के अहम जिम्मेदारान जो है वो यहाँ पर आए और मकसद ये है कि पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने तकरीबन 18 मस्जिदें और कई सारे मंदिरों को नोटिस इशू किया है उन्हें गिराने के लिए, डिमोलिश करने के लिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर शराब खाने, जुए खाने सब चल रहे हैं, 2 नंबर के धंधे धड़ल्ले से चल रहे हैं। लेकिन इबादत गाहों को, धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। अगर कोई मस्जिद या मंदिर रास्ते में बाधा पहुंचा रही है, कहीं फायर ब्रिगेड के लिए है तो अड़चन पैदा हो रही है, तो हम खुद समझ सकते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं, सरकार को, प्रशासन को, कि ऐसी इबादत गाहें, ऐसे मंदिर, मस्जिद जो है, वहाँ के जिम्मेदार खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर हटा देंगे। लेकिन महज एक सियासी रंजिश के तहत ये जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही गलत रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। हम महाराष्ट्र की पुलिस को, प्रशासन को, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर को, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को ये अनुरोध करते हैं कि ये जो काम किया जा रहा है, हर कोई जानता है कि यह सियासी दबाव के अंदर किया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए दोबारा गौर करें। आज इस मीटिंग के अंदर ये भी तय हुआ है कि लोगों के अंदर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको लेकर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इस बारे में भी चर्चा हुई है। अब वहाँ के पिंपरी चिंचवड़ के जो जिम्मेदारान है, वहाँ की आवाम है, ये तय करेंगे कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट कब होना है, कैसे होना है, इसमें कौन शामिल होना है। उसके बाद यकीनन जो भी फैसला उनके तरफ से आता है, हम उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये मस्जिदों का मामला नहीं है, इसके अंदर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार ने मंदिर, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी इबादत गाह हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको भी रेगुलराइज करने का कोई प्रोविजन निकालते हुए कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो और इतने सालों से सभी जात, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर अपनी इबादत गाहों के अंदर अपने जो भी नमाज हो, पूजा हो, जो कर रहे हैं, उसको आगे भी करने की इजाज़त दी जाए और ये जो नोटिस है इसको वापस ले, यही हम अपील करते हैं। उप मुख्यमंत्री वहाँ के पालक मंत्री है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो तमाम सियासी पार्टियों को यही कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की एक तहजीब है, एक संस्कृति है, तो संस्कृति को जिंदा रखिएगा। उसमें इबादत गाहों को, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर आप क्या हासिल करने वाले हैं? ठीक है, आपके सियासी एजेंडा के अंदर ये हो सकता है, लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि मस्जिद में और मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? लोग इबादत करने के लिए जाते हैं और अगर आप वही उनको ही निशाना बना रहे हैं, उन्हें ही खत्म करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से एक बहुत ही घटिया सियासत की हमें बू आ रही है। अब पुलिस को हम अपील करना चाहेंगे, जिस वर्दी के अंदर हमारे जितने भी IPS पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट ना हो कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए करके। तो बहुत ही समझदारी के साथ वहाँ के जिम्मेदारों को पुलिस बुलाए, प्रशासन बुलाए, हुकूमत के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, वहाँ के MLAs हो, MPs हो, सब साथ में बैठकर इसका रास्ता निकाला जा सकता है और हमें रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर सभी लोग समझदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अगर काम करते हैं तो कोई भी ये प्रोटेस्ट करना नहीं चाहेगा उसमें, अगर इसके अंदर कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है तो। पिंपरी चिंचवड़ में धार्मिक आधार पर मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है और ऐसा मामला जो है वो कई सालों से, खास करके 2 महीने पहले भी सामने आया हुआ है। मुस्लिम आबादी वाला जो उदलवाड़ी एरिया है, वहां पे मुसलमानों के कारोबार को तहस नहस करने की कोशिश वहां के सरकार द्वारा की गई है और वहां के स्थानीय विधायक जो है, जो खुद को ज्यादा हिंदुत्ववादी मानने को कोशिश में है, लगातार वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। उदलवाड़ी एरिया में, पिंपरी चिंचवड़ एरिया में मुसलमानों की बदनामी करने की कोशिश कर रही है और उनको वहां ज्यादा से ज्यादा तकलीफ को क्यों कैसी हो, इसके लिए वो हर कदम उठा रहे। और जब कारोबार उन्होंने उजाड़ दिए है तो अब वो वहां पे तकरीबन 18 मस्जिदें जो है
उनको तहस नहस करने की कोशिश कर रहे और उसे लेकर उनके प्रभाव क्षेत्र में जो महानगर पालिका के कमिश्नर है उनको उन्होंने गन पॉइंट पे रखे हुए ये नोटिस इशू करवाए हैं इनलीगल स्ट्रक्चर बोल के। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका जब से नहीं थी उससे पहले की मस्जिदें हैं, पहले मस्जिदें बनी है, बाद में महानगर पालिका है, उसको भी तोड़ने की कोशिश जो है वो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका कर रहे। इसके खिलाफ हम हर पर्याप्त रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, न्याय की गुहार हर जगह पे लगा रहे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है वो सियासी कार्रवाई है, ये मुस्लिम विरोध में कार्रवाई हो रही है धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर। तो उसके खिलाफ एक हम आवाज बुलंद करना चाहते हैं और इसी को लेके आज महाराष्ट्र और देश के माइनॉरिटी के सबसे बड़े लीडर खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास हम अपनी शिकायत लेके आए। हमारा दर्द उनके सामने हमने रखा हुआ है, उन्होंने गहराई से सुना भी है और उन्होंने उस पर अफसोस जताया कि संविधान के रहते हुए ये इतनी इनलीगल बातें प्रशासन कैसे कर सकते हैं। और अगले हफ्ते हम एक हुंकार रैली पिंपरी चिंचवड़ में करने जा रहे हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे और एक अपना आवाज बुलंद करेंगे कि सिर्फ हम पर ही धार्मिक आधार पर कार्रवाई क्यों की जा रही। हालांकि इसमें 13 मंदिरों को भी नोटिस दी गई है, लेकिन वो मंदिर जो है वो रास्ते विकास काम के आड़े आने वाले थे और ये एक ओछी राजनीति का एक उदाहरण है कि मस्जिदों पे कार्रवाई करने के लिए मंदिरों की तक कुर्बानी देने की साजिश ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे लोग इसे जानते हैं। और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर हम ये हुंकार रैली करेंगे जिसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब शिरकत करेंगे और कई सारे नेता आएंगे। यही बात मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा नाम राहुल डम्बड़े। थैंक यू।